तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 22 जुलाई को, मंथली एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई का, उसके लिए भी आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। और यह वीडियो आप लोगों के लिए पार्ट 2 है। और इससे पहले हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। तो अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, नीचे देख लीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसमें हम लोग 1 से लेकर के 50 तक पढ़ चुके थे, 1 से 50 तक पढ़ लिए थे पार्ट 1 में। और इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे 51 से लेकर के 100 तक ले। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन यानी कि 51वां क्वेश्चन कर रहा है क्या, उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 1950 में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर राइट होगा। अब देखिए आगे हैं, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी। तो इसका आंसर होगा न्यायिक पहल द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल ही क्या होगा, राइट होगा। अब देखिए आगे हैं, क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा है? तो इसका आंसर होगा, भारत में विधानमंडल का उच्च सदन होता है विधान परिषद। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर क्या होगा, राइट होने वाला है। अब आगे दिया क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है क्या, इसमें कह रहा है कि 86वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो इसका आंसर होगा शिक्षा के अधिकार से। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर राइट होगा, शिक्षा के अधिकार से। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है क्या कि अनुच्छेद 355 का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1977 में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर राइट होने वाला है, 1977। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 56 का रहा है कि भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो जो का निम्न सदन है उसे कहते हैं लोकसभा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर राइट होगा। और उच्च सदन है राज्यसभा। तो देखिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 57 का रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 57 का रहा है कि पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आगे हैं क्वेश्चन नंबर 58 का रहा है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की संख्या कितना है? तो इसका आंसर होगा 10 गो है अस्थायी सदस्य। अब देखिए आगे क्वेश्चन कर रहा है क्या, निम्न में से कौन क्षेत्र का रूप है? मतलब कि इसमें से कौन क्षेत्रवाद का रूप है? तो इसका आंसर होगा, ऑप्शन का रहा है ए भाषाई आंदोलन, दूसरा है नस्लवादी आंदोलन और तीसरा है क्षेत्रीय पहचान आधारित आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बिल्कुल ही क्या होगा, राइट होने वाला है। अब देखिए आगे क्वेश्चन कर रहा है 60 नंबर क्वेश्चन का क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि वर्तमान में मतलब कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो आप लोगों को पता होगा वर्तमान भारत में 28 राज्य। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर राइट हो जाएगा, 28 राज्य हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन कर रहा है क्या कि अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों को नियुक्त करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल क्या होगा, राइट होने वाला है। अब देखिए आगे क्वेश्चन कर रहा है क्या, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 24 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर राइट होगा, 24 अप्रैल को हम लोग राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य में विधान परिषद है? तो इसका आंसर होगा, बिहार में क्या है, राज्य विधान परिषद नहीं है, आंध्र प्रदेश में नहीं है और महाराष्ट्र में है। लेकिन इसका आंसर हमको लग रहा है शायद डी होगा सभी। इसमें हम कंफ्यूज है, आप लोग इसका आंसर हमें दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ऑप्शन नंबर कितना है इसे। अब देखिए आगे कर रहा है क्वेश्चन नंबर 64, यहाँ पर कह रहा है कि बिहार विधानसभा में कुल सदस्य की संख्या कितना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 243 है। अब देखिए आगे क्वेश्चन कर रहा है क्या कि भारत में सूचना का अधिकार कानून कब लागू किया गया? तो इसका आंसर होगा 2005 में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर राइट होने वाला है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2006 में। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। आगे हैं, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर को। आगे कर रहा है क्वेश्चन नंबर 68, किस देश का संविधान अलिखित है? तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। आगे हैं, G20 के 18वें शिखर सम्मेलन का मूल विषय क्या था? तो इसका आंसर होगा एक धरती एक परिवार एक भविष्य। मतलब कि जो आपका G20 का 18वें शिखर सम्मेलन का मूल उद्देश्य था एक धरती एक परिवार और एक भविष्य।
अब देखिए आगे क्वेश्चन कर रहा है 17 नंबर। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 के सदस्य नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चाइना, चीन। आगे हैं 71 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सृजन 2000 में नहीं हुआ, मतलब किसमें से कौन सा राज्य का निर्माण 2000 ईस्वी में नहीं हुआ था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना का नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर राइट होगा। अब देखिए आगे का क्वेश्चन नंबर 72। यहाँ पर कह रहा है कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आगे हैं वर्तमान में राज्यों में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, 25 उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होने वाला है। आगे हैं साप्टा की स्थापना कब हुई थी, तो साप्टा की स्थापना 2006 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर राइट होने वाला है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत किस तरह का गणतंत्र है, तो भारत धर्मनिरपेक्ष हैं, समाजवादी हैं और संप्रभु है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। भारत गणतंत्र है सभी का। अब देखिए आगे हैं क्वेश्चन नंबर कर रहा है 76 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस श्रम एक विशिष्ट अभिकरण है संयुक्त राष्ट्र संघ का। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर राइट होगा। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1957 में। आगे हैं जनहित याचिका कहाँ दायर की जाती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च न्यायालय में। आगे हैं सूचना का अधिकार कानून किस प्रकार का कानून है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर राइट होने वाला है। आगे हैं यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, पेरिस में है। अब देखिए आगे क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 81 कर रहा है क्या केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में शामिल है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7वीं में शामिल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 कर रहा है कि कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है, तो ये आपका राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। यहाँ पर कह रहा है कि अध्यक्षात्मक शासन का सर्वप्रथम उदय किस देश में हुआ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका में हुआ था। समझे। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि एक्ट ईस्ट नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर राइट होगा। आगे कह रहा है कि 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2019 में। अगला है आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिला, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2023 में। आगे हैं वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8 दल हैं। आगे हैं नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2015 में। आगे हैं ताशकंद समझौता किन देशों के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और पाकिस्तान के बीच में। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किस देश का कार्यकाल सबसे मतलब कि इसमें से कौन सा प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा रहा है, तो मतलब कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चौधरी चरण सिंह जी का। मतलब कि इन प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा था। अब देखिए आगे क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है क्या निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनमोहन सिंह जी। आगे कर रहा है क्या कि नोटा के विकल्प के रूप में सबसे पहले कब अपनाया गया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2013 में। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्या भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य कारण क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आतंकवाद। ऑप्शन नंबर बी, सीमा विवाद। ऑप्शन नंबर सी, जल विवाद। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर राइट होगा, इनमें से सभी। अब देखिए आगे है क्वेश्चन नंबर कितना है, 95। कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जुलाई को। आगे हैं
भारत के किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानी जैल सिंह ने। आगे हैं क्वेश्चन नंबर 97, नक्सलवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल से हुई थी। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधाएं क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर है क्षेत्रवाद, ऑप्शन नंबर ए भाषाओं की विविधता, ऑप्शन नंबर सी जातिवाद, ऑप्शन नंबर डी सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर राइट होगा इनमें से सभी। आगे है क्वेश्चन नंबर 99, यहाँ पर कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण जी ने दिए थे। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार के प्रथम राज्यपाल जी थे जयराम दास दौलत राम। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर राइट होगा जयराम दास दौलत राम। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर क्या होगा राइट होगा। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही था। यह वीडियो आप लोगों के लिए पार्ट 2 था। अगर और पार्ट 1 इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।